हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इससे प्रीवियस जो वीडियो हमारी रही जिसके अंदर हमने कल्चरल मेथड के बारे में डिस्कस किया कि कल्चरल मेथड से हम इंसेक्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ उसके इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करेंगे। यूट्यूब पे आपके सामने कल्चरल मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल की वीडियो ओपन हो जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ से हम बात करें फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट को फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड टू कंट्रोल इंसेक्ट्स पेस्ट। अब इस पार्ट को मैं इस टॉपिक को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर सिर्फ हम फिजिकल मेथड की बात करेंगे, मैकेनिकल मेथड की बात नहीं करेंगे। तो फिजिकल मेथड क्या होते हैं? बेसिकली फिजिकल मेथड जिसके अंदर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं ना, इनके ऊपर डिपेंड रहे कि हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, और इंसेक्ट पेस्ट को अगर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं तो इनको हम फिजिकल मेथड के अंडर कंट्रोल करते हैं, फिजिकल मेथड के अंडर हम इनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड के अंडर इसको इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले फिजिकल मेथड में सबसे पहला जो फैक्टर आता है हमारे पास, तो यहाँ पे नॉर्मली मैं फैक्टर्स की बात करने वाला हूँ। सबसे पहला फैक्टर आता है हीट। ठीक है, नॉर्मली जो ग्रेन्स होंगे या सीड्स होंगे, नॉर्मली जो ग्रेन्स होंगे या सीड्स होंगे उनको लगभग 140 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। 140 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है। और उनको हीट करने से क्या फ़ायदा मिलता है? उनके अंदर से जो मॉइस्चर लेवल है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मॉइस्चर लेवल ख़त्म हो जाएगा, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो सीड है ट्रीटेड हो गई, इसके अंदर जो इंसेक्ट है या लार्वा है वो किल हो जाएंगे। ठीक है, और नॉर्मली ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कम अफेक्शन देखा गया है इसका। दूसरा आता है कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट मच इफेक्टिव। हम बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट फिर भी 40 डिग्री सेल्सियस जो मैंने पहले बता दिया आपको, पर जो ग्रेन्स हैं वो सेफ रहते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर ग्रेन्स हैं वो सेफ रहेंगे और इनको सेफ रखा जाता है इतने टेम्परेचर पर ही कोल्ड ट्रीटमेंट से ग्रेन्स को। 40 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा खास क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो इनहिबिशन करवा देता है टेम्परेचर, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स की ग्रोथ का इनहिबिशन करवा देता है, उनको रोक देता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये काम होता है 40 डिग्री सेल्सियस कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू। कोल्ड ट्रीटमेंट के अलावा आगे आता है हमारे पास ह्यूमिडिटी। तीसरा फैक्टर जो आता है वो ह्यूमिडिटी आ जाता है। थर्ड फैक्टर मैं लिख देता हूँ। ह्यूमिडिटी का जितना इफ फॉल होगा ना, जितनी ह्यूमिडिटी गिरेगी, डाउन जाएगी, उतना ही बेनिफिशियल है ग्रेन्स के लिए, क्योंकि ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे अगर ह्यूमिडिटी नहीं है ग्रेन्स के अंदर। क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या करती है? इनवाइट करती है इंसेक्ट को, इनवाइट करेगी इंसेक्ट को टू लिव, रहने के लिए। इंसेक्ट के अलावा जर्म्स को, ठीक है, लाइकन्स को, फंगस को, इनको इनवाइट जरूर कर लेती है ह्यूमिडिटी। तो ग्रेन्स को सेफ रहना है तो ह्यूमिडिटी का फॉल होना जरूरी है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास लाइट का यूज करके हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट नॉर्मली देखा गया है, नॉर्मली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लाइट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है, ऑब्जर्वेशन होती है उससे हमें पता चलता है कि जो इंसेक्ट है वो ब्लू लाइट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
ब्लू लाइट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो अदर लाइट है, जैसे कि अदर लाइट सोर्स की मैं अगर बात करूं तो येलो लाइट है, जैसे येलो लाइट है या ऑरेंज लाइट है या फिर रेड लाइट है, इनकी तरफ बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट, ठीक है, इनसे दूर भागते हैं। बट जो ब्लू लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इंसेक्ट ट्रैप लगा दिया जाता है लाइट सोर्स का यूज़ करके और उनको किल कर लिया जाता है। लाइट के अलावा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे होगा? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हाई वोल्टेज जो लाइट है ना, उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। हाई वोल्टेज लाइट को किया क्या जाता है, बेसिकली ग्रेन्स को डाल दिया जाता है एक टब के अंदर, और यहाँ पे कैथोड, एनोड, और अंदर इसके सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसको हाई वोल्टेज करंट से कनेक्ट कर देंगे, दोनों को प्लस माइनस से, और इसके अंदर ग्रेन्स भी होंगे। यहाँ पे जितने भी इंसेक्ट होंगे हाई वोल्टेज करंट के अंदर उनको किल कर दिया जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यूज एज इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाते हैं, हाई वोल्टेज करंट उसके अंदर डाल देते हैं जिससे इंसेक्ट किल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसको यूज़ किया जाएगा फील्ड के अंदर। कैसे यूज़ किया जाएगा? नॉर्मली जो फीमेल फ्लाई होंगी या फीमेल इंसेक्ट होंगे वो एग ले करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नॉर्मली फीमेल इंसेक्ट को क्या कर देते हैं, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनफर्टाइल बना देते हैं, या फिर वो आगे बर्थ नहीं कर पाते, सॉरी एग ले नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनको रोक दिया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, इनका यूज़ करके उनको रोक दिया जाएगा। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करने के जो इसके मेथड रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो यूज़ हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, लोकलाइज करना पड़ेगा उस एरिया को, लोकलाइज द एरिया, उस एरिया को हमें लोकलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लोकलाइज कर लिया एरिया को, रियर द पेस्ट इन लैब, लैब के अंदर पेस्ट को रियर करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, और उसको जो सर्टाइल बना देंगे मेल को, और उसको फिर बाद में छोड़ देंगे यूनिफॉर्मली, उसको छोड़ दिया जाता है। फीमेल शुड बी हैव हैबिटेट टू मेट वंस, फीमेल के पास हैबिटेट ऐसी होनी चाहिए कि जो मेटिंग करे वो एक ही टाइम पे करें, वंस एक ही बार करें अपनी लाइफ के अंदर, तो तब ये पॉसिबल हो सकता है। फीमेल को मेल को अगर सर्टाइल बना दिया जाएगा तो फीमेल एग ले नहीं कर पाएंगे, जिससे इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वेरियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो यूज़ होते हैं, ठीक है, और इनके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फिजिकल मेथड टू कंट्रोल इंसेक्ट, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी मैकेनिकल मेथड टू कंट्रोल इंसेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा।